हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब सर, ये एप्लीकेशन क्या चीज होती है? एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ा था, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सारी चीजें यूज हुई थी। क्या ये सिर्फ पढ़ने के लिए था या हमारी रियल लाइफ के अंदर भी यूज है कुछ इसका? हाँ, बिल्कुल इसका यूज है। कुछ चीजें हैं जिसको आप निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेते हैं, और वो दो चीजों को निकालने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का: हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये दोनों चीजों के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज होता है, और आपके पास कई डाटा नहीं भी होता है, सिर्फ एंगल का डाटा अवेलेबल होता है, तो इससे भी आपको बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। तो आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस को निकालना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके कोर्स के कंटेंट में वो है, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका यूज हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए होगा आपके कोर्स के कंटेंट के हिसाब से। तो चलिए आज आप इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि किस तरह से यूज होगा। तो जो कंसेप्ट है वो क्या है? सबसे पहले दो तीन चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कंसेप्ट में पहली बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ। तो एलिवेशन, ऊपर की तरफ जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि एक बच्चा यहां खड़ा है, उसकी आईज जो है वो इधर देख रहा है, एक ट्री को देख रहा है या एक बिल्डिंग को देख रहा है, कुछ भी मान लेते हैं। सिंपल बनाना एक ट्री होता है तो मैं एक ट्री बना देता हूं। तो ये जो एक ट्री दिखाई दे रहा है, जहां पर ये बच्चा खड़ा है वहीं से एक ट्री है, तो वो इसकी हाइट को देख रहा है कि इसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि ये ऐसे देख रहा है, ये देख के सोच रहा है कि ये हाइट इसकी कितनी होगी। तो इसके लिए इसकी एक आइस का हॉरिजॉन्टल लाइन हम डेवलप करेंगे, आइस से हॉरिजॉन्टल लाइन डेवलप करेंगे कि जिससे पता लग जाए कि ये कितनी ऊपर देख रहा है अपने हाइट के हिसाब से। मतलब अपने जो बेसिक इसका साइट है कि जहां से ये बिल्कुल अपनी आंखों की सीध में देखेगा, उसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। और जो ये अप साइड देख रहा है, अप साइड जो देख रहा है ये, उससे एक स्लैंटिंग लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपके पास दो चीजें हैं यहां पर, अभी अभी देखी आपने। एक तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी इस जहां से वो देख रहा है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा एक एंगल होता है जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी ऐसे ही होता है कि एक बच्चा अपनी छत पर खड़ा है, और वो नीचे की तरफ देख रहा है, अपनी छत पे खड़ा है, और वो सामने जो एक ट्री है या बिल्डिंग है जो भी है
एक ट्री है उसकी बिल्डिंग के सामने, वो उसके बिल्कुल बेस में देख रहा है और सोच रहा है कि यहां से इसका डिस्टेंस कितना होगा, जहां से मैं देख रहा हूं उसका डिस्टेंस इसके बेस से कितना होगा। तो ये भी उसके लिए मुश्किल काम है कि इसको कैसे निकाला जाए। इसके लिए भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके लिए भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, तभी इसका एंगल निकलेगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। करेक्ट। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। करेक्ट। तो बस इतनी सी बात ये समझनी थी कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या चीज होते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों ही एक ही डेफिनेशन के अंदर आते हैं और इसकी अगर इसको डिफाइन करें तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन the line of sight and horizontal line, वही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और ऊपर की तरफ देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। दोनों की परिभाषा में यही आता है, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बिल्कुल आराम से समझ में आ चुका है कि इनका दोनों का मतलब क्या है। ये एक कंसेप्ट है जो आपको यूज होना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। उसको कैसे यूज करेंगे समझते हैं एग्जाम्पल से, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।